परमेश्वर का वचन को जानिए। यीशु मसीह के बारे में, जो ईस्टर के बारे में आज आपको बता रहे हैं, वो चीज़ें जो परमेश्वर ने ना शुक्रवार को, गुड फ्राइडे को मर के तीसरे दिन जब वो उठे, तो जब संडे आया तो उसको बोलते हैं ईस्टर। और वो इंग्लिश भाषा में बोलते हैं, लेकिन वो हिंदी शब्द में क्या है वो हम जानने की कोशिश करें। तो यीशु मसीह को सद्दुकाई लोग ने पूछ लिया कि पुनरुत्थान नहीं है, उसका नाम ईस्टर का नाम है। तो हिंदी में पुनरुत्थान लिखा, मतलब श्री जन्म। तो वचन में क्या लिखा, मत सुसमाचार 22 अध्याय 23 का वचन। उसी दिन सद्दुकाई जो कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है कि नहीं, उसके पास आए और उसे पूछे। मरने के बाद जो इंसान जी उठते हैं उसको पुनरुत्थान कहते हैं। तो आज तक परमेश्वर यीशु मसीह जी उठा है, हर लोग जानते हैं। और समाचार, परमेश्वर के समाचार यही कहता है, और बाइबल के अंदर से यही हमें समझाना और यही हमें सीखना है। तो पुनरुत्थान का मतलब उस समय में क्या हुआ था, वचन को देख। परमेश्वर यीशु मर के तीसरे दिन जी उठने का था। जब ही क्या हुआ था, उधर मत्ती के 28 अध्याय पहली वचन, सप्ताह के दिन के बाद, सप्ताह के पहले दिन पहाड़ फूटने ही मरियम गदलेनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने गई। को याद था ना, परमेश्वर यीशु मसीह ने जो बताया, मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, मुझे सताया जाएगा, मुझे दंड दिया जाएगा, ये सारी बातें उनको पहले से बता है। तीसरे दिन में जी उठूंगा। तो ये लोग कब्र में गए देखने के लिए, तो यीशु मसीह है कि नहीं। जब कब्र खोले थे उसमें यीशु मसीह दिखाई नहीं दिए, तो पहले से जी उठ गया। तो समझ के उन लोग बता रहे थे, उसी को ही पुनरुत्थान कहते। पुनरुत्थान के बारे में बात है, ये लिखा है वचन में, लिखा है कि यूहन्ना 5 अध्याय 29वां वचन में देखो, तो उन्होंने भलाई की है तो जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगी, और जिन्होंने बुराई की दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। हर एक आदमी जी उठना पड़ेगा, भलाई किया हो या बुराई किया हो, सजा दंड पाने के लिए मैं जी उठना पड़ेगा करके वचन में लिखा है। तो जी उठेंगे तो जो भलाई करेगा प्रभु के अनुसार वो जीवित पुनरुत्थान में जाएंगे, जो बुराई किए हैं वो दंड के पुनरुत्थान में जाएंगे। वचन क्या रहा है वचन में देखिए, प्रेरितों का काम 17 अध्याय 18 वचन में, तब एपिकुरी और सुथिकुई पनीरियों में से कितने उसने कई करने लगे, और कितने ने कहा ये बकवादी क्या कहना चाहते हैं, परंतु रोए से कहा हो अन्य देवताओं का प्रचार मालूम पड़े हैं, क्योंकि ये यीशु का और पुनरुत्थान का सुसमाचार सुना था। ईश्वर के सुसमाचार सुनाने के लिए पौलुस ये सारी बातें उनको समझा रहे थे। तो वही प्रेरितों का काम 17 अध्याय 32 वचन में देखिए, मरे हुए के पुनरुत्थान के बाद सुनकर कितने तो ठट्ठा करने लगे कि कितने ने कहा ये बात हम तुमसे फिर कभी सुनेंगे। लोगों को अभी तक पता नहीं है, यही बात है, लोगों को ठट्ठा करने की बात है। ये कैसे बोल रहे थे लोग, हमारे हुए कैसे उठेगा, उसका न्याय होगा, ये करेगा वो करेगा। तो बाइबल ही नहीं, हर एक रीति से देखेंगे तो हर एक आदमी बोलता है भैया तू स्वर्ग जाओगे, मैं नरक जाऊंगा, जो पाप किया वो नरक जाएगा। फिर ये कहाँ से सीखे, कहाँ से आए, और ये सारी बातें किस में ले गया। बाइबल तो एक किताब है, बाकी सारी किताब है, किताबी है ना, किताबी से हमें पढ़ के लोगों को समझाते ना, सिखाते ना। तो हमें इस पे क्यों यकीन नहीं करते, बाकी सारी चीज़ों पे यकीन करते हैं। तेरा अगले जन्म होगा, कुत्ता पैदा हो, बिल्ली पैदा, ये सारी बातें बोलता, तो फिर इसको क्यों नहीं मानते हम। इस बातों पे, पुनरुत्थान की बातों पे पौलुस बहुत लड़ते थे लोगों से। लिखा है देखिए, प्रेरितों का काम 23 अध्याय 6 वचन में लिखा है, तब पौलुस ने ये कहकर कि कितनी सदुका और कितनी फरीसियों ने सभा में पुकार कर कहा, हे भाइयों, मैं फरीसी और फरीसियों के वश और से हैं, मैं मरे हुए की आशा और पुनरुत्थान के विषय में मेरा
मुकदमा हो रहा है उनसे बता रहे सारी बातें पौलुस। वही प्रेरितों का अध्याय 23 और 8 में लिखा है, क्योंकि सदुकई ये तो कहता है कि ना पुनरुद्धान है, ना स्वर्गदूत है, ना आत्मा है, परंतु फरीसी दोनों को मानते हैं। में ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना, सिद्धांतों को उसको इसको मानते हैं लेकिन सच्चाई को नहीं मानते। ना पुनरुद्धान है, ना स्वर्गदूत है, ना आत्मा है, ये सारे लोग नहीं मानते, लेकिन सच्चाई जो है वही ये सच्चाई। वचन में क्या लिखा? पहले कोरिन्थी 15 अध्याय 12 वचन, जो जब कि मसीह का ये प्रचार किया जाता है कि वो मरे हुओं में से जी उठा है, तो तुम्हें भी से भी कितने क्यों कर कहते हैं कि मरे हुओं में का पुनरुद्धान है ही नहीं। मसीह जी उठा तो हम क्यों नहीं जी उठेंगे? क्यों कहते तुम्हारे पुनरुत्थान है ही नहीं? और 15 अध्याय पहले कोरिन्थी 13 वचन, यदि मरे हुए में का पुनरुत्थान नहीं है तो मसीह भी ना जी उठता। अगर पुनरुत्थान नहीं है तो कैसे जी उठेगा मसीह भी? नहीं जी उठना चाहिए ना, ऐसा पौलुस बता। पहले कोरिन्थी 15 अध्याय 21 वचन, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य के द्वारा मरे हुए की भी पुनरुत्थान आई। एक आदमी मर रहा तो उसके द्वारा सारे लोगों को मृत्यु आया। जो पैदा हो रहा है हर एक आदमी मर रहा है ना, वैसा ही परमेश्वर के द्वारा पुनरुत्थान आया कर पौलुस लोगों को सिखा। इब्रानियों 11 अध्याय 35 वचन में लिखा, स्त्रियों ने अपने मरे हुए को फिर से जीवित पाया, जितनों ने मरा कहते कहते मर गया और ना चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। उत्तम पुनरुत्थान के भागी, इसका मतलब यीशु मसीह मर के जी उठने का मतलब नया पुनरुत्थान, नया जीवन। इसलिए परमेश्वर बोला अनंत जीवन पाओगे। अनंत जीवन पाना है तो पुनरुत्थान पाना है, तो पुनरुत्थान में परमेश्वर के हिसाब से चलेगा तो अनंत जीवन मिलेगा, नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, देखिए वचन में लिखा है यूहन्ना का 5 अध्याय 24 वचन में, देखिए मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतिधि करते हैं वो अनंत जीवन उसी का है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु ये मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका बोला तो मृत्यु तो मतलब शरीर की मृत्यु तो हो गई, लेकिन आत्मा का मृत्यु कहाँ हुआ था? इसलिए ना, अगर उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, परमेश्वर का वचन सुनकर उसकी भेजने वाले की अगर तो आप प्रतिधि करते हो, मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। 25 में भी मैं थिंक सच कहता हूँ, वो समय आएगा और अब हैं जिनमें मृत्यु का परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो जिएंगे। कहानी है लाजर का, जो मरने के बाद 4 दिन के बाद वो कब्र में था, जैसा परमेश्वर यीशु मसीह के शब्द सुना और जी उठ के बाहर आया, वैसा परिस्थिति हम लोग को भी आएंगे करके वो बता रहा है। जी उठेंगे वैसा परमेश्वर पहले से लोगों को बताया, लेकिन किसी को जानकारी किसी को नहीं है। लेकिन देखिए, शरीर मरती है लेकिन आत्मा नहीं मर सकती है, उसको घात करने वाला से हमें डरना चाहिए। वचन में लिखा मत्ती के 10 अध्याय 28 वचन, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते हैं, उससे मत डर, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। परमेश्वर यीशु मसीह, इसलिए शरीर तो नाश हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, दफना देगा, जला देगा, लेकिन आत्मा को कौन जलाए? इसलिए आत्मा परमेश्वर ने दी, उसी के पास लौट जाएगा, और दोनों को नरक में डालने वाला परमेश्वर, उसी से ढकना चाहिए करके वचन लिखा हुआ है। परमेश्वर के वचन पे ध्यान दीजिए, सच्चाई को मानिए, विश्वास करिए। पुनरुत्थान का मतलब जी उठने का मतलब, ईस्टर का मतलब परमेश्वर जी उठ के हमारा सारे लोग के बीच में है, पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता मदद करते हैं उनको। परमेश्वर के जीवन में हर संडे आपकी पुनरुत्थान है, हर संडे आप परमेश्वर को मान सकते हैं, हर संडे हर रोज़ मान सकते, हर रोज़ प्रार्थना, हर रोज़ परमेश्वर को याद कर सकते। ऐसा कोई समय नहीं है, समय परमेश्वर दिया नहीं, तो आपको जैसा समय मिले वैसे परमेश्वर में जुड़े रहिए, सच्चाई को मानिए। देखिए वचन में लिखा प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 6 वचन, धन्य है पवित्र वो है
जो इस पहली पुनरुत्थान का भागी है, ऐसा पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और महिमा के याजक होंगे और उनके साथ 1000 वर्ष तक राज करेंगे। प्यार है आप लोगों को। तो पहली पुनरुत्थान जो है, जो मर के जी उठने वाले, दूसरी जो है वो मृत्यु है, मतलब नरक। प्रकाशित वाक्य 20:14 में लिखा, और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाला गया, और आग की झील दूसरी मृत्यु है। वो दूसरी मृत्यु, ये पहली मृत्यु शरीर से मरते, दूसरी मृत्यु आत्मा से जो नरक में जाने वाली, उसी के लिए इतनी प्रयास है कि हमें उसको बचाए, ताकि इधर जो दुख साथ है ना, उधर जाके इतना करने की जरूरत नहीं। यही तो बताने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह मर के जी उठकर लोगों को दिखाई दिया और लोगों को समझाया, सिखाया। बहुत सारे ऐसे वचन हैं हमें समझा सकते हैं, लेकिन वीडियो बड़ा होने से आप लोग 2 क्लिप देखते हो फिर बंद कर देते हो। सब पूरी रीति से पूरी सुनेंगे तो आपको समझ में आएंगे। इसलिए समझिए, सीखिए, आगे बढ़िए और प्रभु में चलते रहिए। आमीन।